चले, यानी हम जो है कल हमने ये बातें करी थी, आपको क्वेश्चन सोल्व करा दिया गया कल वाला क्वेश्चन। आज इससे आगे बात करते हैं। आज ही और था ये लास्ट में शायद फोन आ गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि इसको पूरा नहीं बताया था। कोई बात नहीं, अभी नया क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चलो आज हेडिंग डाल लीजिए, नया पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए, सरल ब्याज, सरल ब्याज, सरल ब्याज। और क्या है उसकी समय की गणना करना, समय, और पहले हम समय की गणना करेंगे, सरल ब्याज और समय की गणना करना। हेडिंग डाल लीजिए, समय, सरल ब्याज में समय की गणना करना। ठीक है, सरल ब्याज में किसकी गणना करना चाह रहे हैं? सरल समय की गणना। आ जाओ, पहला पॉइंट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ बेटा, अगर मेरे पास, अच्छा इसमें हमेशा समय किस में लेंगे? वर्ष में, वर्ष में लेंगे। अगर एग्जाम हमारे को वर्ष में चाहता है तो समय को किस में चेंज करना है? वर्ष में। महीने को भी वर्ष में चेंज करना आना चाहिए और दिनों को भी किस में चेंज करना आना चाहिए? वर्ष में। बताओ 2 वर्ष का कोई चेंजिंग करोगे क्या आप? ये तो दो ही वर्ष में। अगर मैं लिख देता हूं आपके पास 2 वर्ष, बेटा बात नहीं, 2 वर्ष आपका 3 माह, बताओ इसको वर्ष में चेंज करके बताओ। 2 वर्ष 3 माह को वर्ष में कैसे चेंज करोगे आप? अगर हम यहां से बात करें, आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष और आपको दे दिया गया 3, आपको दे दिया गया 4 माह। 2 वर्ष 4 माह को भी आपको चेंज करना आना चाहिए, वर्ष में चेंज करके बताओ, महीने को चेंज करके बताओ। अगर आपको ऐसे दे दिया गया है 2 वर्ष 60 दिन, इसका ब्याज पूछ ले तो इसको वर्ष में चेंज करना आना चाहिए। 2 वर्ष 60 दिन, इसका ब्याज पूछ ले तो इसको वर्ष में चेंज करना आना चाहिए। छोटी सी बात से स्टार्ट कर रहा हूं, समय की बात करेंगे यहां पे। चलिए बेटा आगे, अगर आपको ऐसे भी पूछ ले, अगर आपको ऐसे भी पूछ ले, आपका पूछ लिया जाए सब 1 वर्ष 6 माह और आपसे पूछे 15 दिन, वहां 15 दिन लिख ले, 15 दिन, इसका भी ब्याज पूछ ले तो आपको इसको वर्ष में काउंट करना आना चाहिए। अगर वर्ष में काउंट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वर्ष में काउंट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चले, यहां तो मैं केवल कंसेप्ट चेंज करने का कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर बात करेंगे इसके आगे, यानी टाइम के कंसेप्ट के अनुसार बात करें तो हमें चेंज करना आना चाहिए। उतार लिया इसको, आ जाओ उस पर। आप देखिए, जब भी आपके पास, मैं आ रहा हूं वापिस, जब भी आपके पास क्या आ जाए? माह, माह आ जाता है और उसको किस में चेंज करना पड़ जाए? वर्ष में। तो आप जो भी माह दिया होता है उसमें किसका भाग दे दीजिए? 12 का भाग। माह के अंदर 12 का भाग देते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? वर्ष में। महीनों के अंदर अगर आप 12 का भाग दे दोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? एक पॉइंट तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट, जब भी आपके पास दिन आ जाए और उसको किसमें चेंज करना है? दिन आ जाए उसको चेंज करना हो किसके अंदर? वर्ष में। किसमें चेंज करना हो? वर्ष में। डायरेक्ट वर्ष में चेंज करने की सोचिए आप। ठीक है, हमें पता है एक वर्ष में आपका कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर मैं यहां से इसको उल्टा लिखूं, उल्टा लिखूं, 365 दिन में, 365 दिन में कितने वर्ष होते हैं? 1 वर्ष। तो एक दिन में कितना होगा? 1/300। यानी आप जो है अगर कुछ भी दिन दे रखे हैं और उसको वर्ष में चेंज करना चाहते हो, ये किस में हो गया? वर्ष में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? वर्ष में। आप यहां से बात कर सकते हैं, अच्छा आप यहां से बात कर सकते हैं। देखिए सर, अगर आपको दिनों को वर्ष में चेंज करना है तो किसका भाग देंगे? 365 दिन का। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, वो वर्ष में चेंज हो जाएगा। दिनों को चेंज करना चाह रहे हो तो किसका भाग दे देंगे? 365 दिन का। बस इतना सा ध्यान रखना और कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी आपकी। चले बेटा, अब आ जाए पीछे, चलते हैं यहां से आगे। हमें इस क्वेश्चन में वार्षिक का मतलब है सरल ब्याज, वार्षिक का मतलब है 1 साल पे काउंट करवाता है, तो ऐसे केस में हमारे को ऐसे ही करना है। चले आ जाओ अगले पॉइंट पर। क्या कह रहा? 2 वर्ष है तो इसमें तो कोई चेंजिंग करनी है क्या? नहीं करनी। हमारे पास एक चीज यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में देखता हूं तो 2 वर्ष इसको तो नहीं करना। ये क्या आ गया? माह। तो मैं इसको लिखूंगा 2 माह प्लस में 3 माह। ये माह है क्या? इसको वर्ष में चेंज करूं, किसका भाग दूंगा? 12। ये तो पहले से ही वर्ष था, ये तो वर्ष था पहले से। अब ये क्या बन गया? वर्ष हो गया। 3 माह को भी मैंने वर्ष में चेंज कर दिया। काउंट कर लेंगे, काउंट करिए, यहाँ पे काटापीटी कर लीजिए। कितना हो गया? 1/4। आप इसको भिन्न में बना के लिखिए। आप 4 में 4 8/9 हो गया क्या? 9/4। इसको वर्ष के रूप में ऐसे लिखेंगे आप, इसको वर्ष के रूप में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, जो भी आपको जो दे दिया जाए इस तरीके का तो उसको वर्ष के रूप में इतना लिखना है आपको। ठीक है, आ जाओ। ये क्या दे रखा है? माह दे रखा है क्या? चलो ठीक है, आप लिखेंगे 2 वर्ष तो पहले से ही है। 4 माह था, इसको में भाग किसका दे दिया? 12 का। इसमें किसका भाग दे दिया आपने? 12। काटापीटी करी तो कितने करे? 3 आ गए क्या? 1/3। 3 कितना होगा? 6 और 1 7/3। ये आपका वर्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? वर्ष।
ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, वर्ष कहलाएगा। यानी अगर आपको इस तरीके से आ जाता है तो उसको वर्ष में चेंज करके ऐसे लिखेंगे ताकि काटापीटी आपके पास आसान हो जाए, ताकि काटापीटी क्या हो जाए आपके पास, आसान हो जाए। देखिए दिन आ गया हमारे पास, कितना आ गया, दिन। दिन आ गया तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए 2 वर्ष पहले ऐसे कैसे थे, 2 वर्ष तो ठीक है, ऐसे कैसे। दिनों को चेंज करना है, दिनों में किसका भाग हो गया, 365 दिन का, 365 दिन, 300 आपका जो है 65 दिन का भाग देंगे आप, 365 दिन का आपको भाग देना है। बताओ दे ले क्या, बताओ भाग दो कितना जा रहा, 5 से काट लें, ये डायरेक्ट कर लें, या फिर आप जो है डायरेक्ट इससे गुणा करके जोड़ दीजिए। आपका वहां पे आंकड़े देगा डायरेक्ट कटने वाले, वहां पे आंकड़े दे देगा डायरेक्ट कटने वाले। अगर आप इसको गुणा करते हैं, दुगुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 730 हो गया क्या, 730। हाँ अगर हम बात करें इसको गुणा करते हैं तो दुगुना हो गया ना इसका, कितना हो रहा है, 730 में कितना जोड़ दीजिए, 60, कितना हो गया, 790 बटे में आपका कितना बच जाएगा, 365, 790 365, ये क्या हो गया आपका वर्ष। आपको रखना है क्योंकि वहां पे आंकड़े कट जाएंगे, आपको इतना सा फर्क करना है केवल। ये केस हमने वर्ष में चेंज करना सीख रहे हैं, केवल अभी हम केवल वर्ष में चेंज करना सीख रहे हैं। आप डायरेक्ट इस तरीके से फर्क करेंगे, क्लियर हो गया क्या। आपको आप उसको काटापीटी करेंगे तो भी वही बात आएगी, अब काटेंगे तो भी वही बात आएगी, वो आपको आंकड़ा ऐसा देगा कि डायरेक्ट कट जाएगा। तो कैलकुलेशन ज्यादा मत करना, कैलकुलेशन ज्यादा मत करना, इतना सा करके छोड़ देना, वो जो मूलधन वगैरह देगा उसके साथ कट जाएगी चीजें। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, केवल समय को थोड़ा सा वर्ष में चेंज करना आपको आना चाहिए। आ जाओ इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष कितना है, 6 माह और कितना दे रखा है, आ जाओ मिटा दो इसको, यहां तक उतारने में दिक्कत है। चलिए आपको लिखा हुआ है 1 वर्ष 6 माह और कितना दे रखा है, 15 दिन। दिन कितना भी लिख सकता है, मुझे इनको सबको क्या करना है वर्ष में। 1 वर्ष तो पहले से वर्ष था, ये तो वर्ष था। 6 माह को कितना कर दूं, इसको भी कितना कर दूं, 365, 365 आपको कर देना है, 365 कर देना। बताओ ये तो कट रहा है क्या, कितना आ रहा है, 1/2, और 1/2 को इसको सोल्व कर लो आप, 1/2 को इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो गया, आप लिखेंगे 3/2 प्लस में कितना, 15 में कितना, 365, आपका लिख देंगे 365। यानी आप चाहो तो इतना से करने से ही आपका जो है वर्ष में चेंज होगा, इतना सा कंसेप्ट आना चाहिए। आगे कटने वाले आंकड़े दे देता है, अगर इतना लंबा देगा तो आपको आंकड़े कटने वाले दे देता हो, बस ये वर्ष में चेंज करना आपको आना चाहिए, वर्ष में चेंज करना आपको आना चाहिए बेटा। इतना करने के बाद में आप चाहो तो इसको और काटापीटी कर सकते हो, बाकी यहां तक देख करके छोड़ देना, बाकी आंकड़े देगा उसके अनुसार कट जाएगी सारी बातें। मेरा कंसेप्ट केवल इतना सा है, आपको दिन दे दे तो भी उसको वर्ष में चेंज करना आना चाहिए, माह दे दे तो भी उसको वर्ष में चेंज करना आना चाहिए, ये कंसेप्ट आपके समझ आएगा। ठीक है, तो टाइम के कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट तो ये कि आपको दिन दे दे तो आपको चेंज करना आना चाहिए। चले आ जाओ, एक क्वेश्चन करो आप, मिटा दो क्या, आ जाओ। 1/2 यहां से काटने से आया बेटा, ये काटेंगे तो 6 से 1/2 आ गया, और 1/2 को इसको सोल्व करोगे आप तो 2 एकम 2, 3/2, मैंने केवल इन्हीं को सोल्व करा, ये ऐसे कैसे लिख रखा है। ठीक है चले आगे आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन करो आप, एक और क्वेश्चन करो। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 7 बेटा, बात नहीं, क्वेश्चन दे रखा है 7,300 रुपए, बेटा बात नहीं, 7,300 रुपए का 20% की दर से आपको ज्ञात करना है, 20% की दर से 10 दिन का ब्याज ज्ञात करो, सरल ब्याज ज्ञात करो, सरल ब्याज ज्ञात करो। 7,300 रुपए का 20% की दर से 10 दिन का ब्याज ज्ञात करो। 10 दिन दे, 15 दिन दे, 60 दिन दे, कितने भी दिन दे, आपको दिनों का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है ना, वर्ष नहीं दिया इस बार, कितना दे दिया, केवल दिन दे दिया उसने, आपको केवल दिन दे दिया। बताओ बेटा सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, सरल ब्याज का सूत्र होता है SI/PTR इनटू अपॉन में क्या होता है, ये तो होता है PTR अपॉन में 100 होता है। ठीक है, और आपको पता है यहां पे इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, मूलधन तो कितना दे रखा है, 7300। ठीक है, आपका है बात करें तो दर कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है क्या, अच्छा टाइम कितना दे रखा है, 10 दिन दिया हुआ। बताओ रखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है मेरे हिसाब से तो। बताओ मूलधन कितना रखोगे, 7300। ठीक है, इनटू में टाइम कितना दे रखा है, बताओ इसको चेंज करना आना चाहिए 10 दिनों को। 10 दिनों की जगह क्या लिखने वाले हो आप, वेरी गुड, डायरेक्ट लिख दीजिए 10/365, डायरेक्ट लिख दीजिए उसको, वहां पे काटापीटी मत करिए, उसको वहां चेंज नहीं करना है, बस जो पूछा जा रहा है उसमें लिख दीजिए। चलो ठीक है, दर बताइए कितनी है, 20%, बट्टे में क्या कर दूं इसके, 100, बट्टे में क्या कर दूं 100, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। जो
जो समय दे रखा है उसको वर्ष में चेंज करना आना चाहिए और कुछ नहीं, चाहे आपका दिनों में आ जाए चाहे महीनों में आ जाए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। काटापीटी करें क्या? कितनी बार जा रहा है? ये शायद 2 बार जा रहा है, दुगना है क्या इसका? 300 730 दो बार जा रहा है, आपका 20 हो जाएगा, 20 बार चला जाएगा, ये आपका 20 बार चला जाएगा, ठीक है। यानी 365 का दुगना कितना होता है? 730, यानी कट गया 2 बार, जीरो की जगह रह गया, और काट ले क्या? आपका ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना हो गया? 40 रुपए ब्याज हो जाएगा। कितने रुपए? 40 रुपए। कभी आपके जो है ना बड़े बुजुर्ग पूछते हैं ना कि बताओ 1000 रुपए का 10 दिन का ब्याज, तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। 1000 रुपए का 10 दिन का ब्याज, उनके तो आंगली पर अटके रहते हैं, आप लोग जो साल का तो फिर भी निकाल लेते हैं। तो 1000 रुपए का 2% के हिसाब से 10 दिन का ब्याज आपको पूछ लें तो कंसेप्ट ये होता है उनका, ठीक है। उनका क्या होता है, वो तो बेटा बहुत माहिर होते हैं ब्याज निकालने में, ठीक है। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, ठीक है बेटा। यानी क्या है, हमें उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? वर्ष में चेंज। बस इतना ध्यान रखो, समय को किस में चेंज करना है? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो, आप उतारो देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और करना है आपको। लिखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताकि मैं आगे बढ़ा पाऊं चीजों को। आपको दे दिया गया है बेटा, बात ना करें, आपको दिया गया है 3,650 रुपए, 3,650 रुपए का एक वर्ष 20 दिन का सरल ब्याज ज्ञात करो। यदि वार्षिक दर आपको दे दी गई है 10% है। वार्षिक दर कितनी है? 10% है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल देने लग गया, सीधे सीधे वर्ष में नहीं देता है, और आंकड़े पक्का कटने वाला देता है, बस ये ध्यान रखना, घबराना मत। आंकड़े पक्का कटने वाला देता है, दिनों की देता है, तो करो देखिए कोशिश। सीधा सीधा समय नहीं देता है, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं देता, आजकल दिन या माह देने लग गया है। तो वो कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ, बाकी तो मैं आगे सवाल क्वेश्चन उठाऊंगा, वहां सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप। जो भी लेटेस्ट बातें हो रही है मैं आपसे बात करता हूँ, चल रहा हूँ, कर लेंगे क्या? बस आपको समय को वर्ष में चेंज करना आना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में बताओ क्या है। क्वेश्चन में मेरे पास देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो बताओ मूलधन कितना दिया हुआ है? 3,650 रुपए, ठीक है साहब। बताओ टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1 वर्ष, और कितना है? 20 दिन दे रखा है अलग से, 20 दिन, ठीक है। और बताइए आपकी दर कितनी दे रखी है? 10%। क्या पूछा जा रहा है? ऐसा ही। क्या पूछा जा रहा है? ऐसा ही पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट सूत्र को अप्लाई कर लेगा। यहाँ पे हमें सूत्र ज्यादा अप्लाई अच्छा रहेगा, क्यों? क्योंकि हम 100% मान के चलेंगे, तो यहाँ पे दिनों का गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। दिनों में हम जो बात करेंगे तो हम जो है उसको काउंटिंग करने में दिक्कत होगी, इसलिए यहाँ पे हम सूत्र को यूज करते हैं। बताओ आपका एसआई का सूत्र क्या होता है? PTR अपॉन में 100। वेरी गुड। मूलधन कितना लिखेंगे आप? 3,650, ठीक है साहब। आपका दर कितनी लिखने वाले हैं? 10%। आपका समय कितना लिखेंगे? समय देखिए आपको चेंज करना आना चाहिए इसको, 20 दिन। इसमें किसका भाग देंगे? 365 का भाग देंगे आप। 365 का भाग देंगे तो ये कितना हो गया? 20 जोड़ देंगे इसमें, 385। हाँ 385 आपका ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना? 365 आपका नीचे रह जाएगा, 365 आपका नीचे रह जाएगा। डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करिए आप, ठीक है। इतना सा तो कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको काटापीटी यहां नहीं करनी है, बस वहां लिख दो आप, जो भी कटेगा देखा जाएगा। आपने जैसे ही देखा 365 से कट रहा है, क्या बच गया? कितना आपका? उधर गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? सॉरी नीचे कितना है? 100 भी था, नीचे कितना? 100 से 100 कट गया, बच गया कितना? 385 रुपए। 385 रुपए बच जाएगा, 385 रुपए ब्याज बन जाएगा। कितना बच जाएगा? 385 रुपए ब्याज बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कभी बात आ जाए आपको दिनों को लेकर के, आपको किसी पूछ ले तो आंकड़े को वहां मत काटना, बस यहीं काटना, पूरा कटने वाला आंकड़ा देता है, ठीक है। चले आगे। तो ये क्वेश्चन होता है समय के आधार पर, समय हमें अटपटा दे देता है, तो हमें चीजें आनी चाहिए। बस क्या ध्यान रखना है, समय को किसमें चेंज करना है? वर्ष में चेंज करना आना चाहिए, चाहे महीने आ जाए चाहे कौन सा आ जाए। अगला क्वेश्चन लिखो, एक और उतार लिया होगा इसको, जल्दी करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें उतारने वाला कोई चीज है नहीं, अभी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। दोबारा बताऊं? हाँ इधर देख ले,
अरे भाई क्या दे रखा है, मूलधन की जगह क्या रखा है, मूलधन। दर कितनी दे रखी है, 10%। टाइम कितना दे रखा है, टाइम को आपको जो है या दिनों में दे रखा है, इसको किस में चेंज करना आना चाहिए, वर्ष में चेंज करना आना चाहिए। एक वर्ष अपना है ही 20 दिनों में किसका भाग दूंगा, 365 का। दिन में अगर 365 का भाग देता हूं तो किसमें चेंज हो जाता है, वर्ष में। यानी एक सही आपका 20 बटे में 365 आपका ये है, ये वर्ष में। इसको आप इससे गुणा करोगे कितना है, 365, और ये इसमें जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा, 85। 385 बटे में 365। मैं आगे से इसको नहीं लिखूंगा, अब इसको वर्ष में चेंज कर चुका हूं, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइम की जगह कितना लिखा है, 385 पॉइंट में 365 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो आपको ये चीजें डायरेक्ट दिखनी चाहिए, ये बता चुका हूं मैं। समय को वर्ष में चेंज करना ये आपको आना चाहिए। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन क्या दे दिया गया, क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से देखना है क्या दिया हुआ। आपको दे दिया गया 7,300 रुपए का, 300 रुपए का यहां दे दिया गया है 90 दिन, आवाज नहीं भाई, 90 दिन का, 90 दिन नहीं लिखेंगे आप, यहां पे लिख लीजिए 80 दिन, 80 दिनों का 10% की दर से सरल ब्याज ज्ञात करो। 10% की दर से क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है। 10% की दर से क्या ज्ञात करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है। 100, बात समझ में आ गई। यानी आपको दिनों में भी दे सकता है, महीनों में भी दे सकता है, इस बात को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये कह सकता है 2 माह और 20 दिन भी लिख सकता है इसको, 2 माह और 20 दिन भी लिख सकता है। मैंने डायरेक्ट दिन ही लिखे हैं केवल, या तो आपको इस तरीके से दे सकता है 2 माह और कितने दिन, 20 दिन भी दे सकता है आपको, 2 माह और 20 दिन भी दे सकता है। या फिर इसको क्या दे सकता है, ध्यान लीजिए भाई, या फिर इसको 1/6 वर्ष व 20 दिन भी कह सकता है, 1/6 वर्ष और 20 दिन भी कह सकता है। तो यानी इसमें टेंशन मत लेना, बस समय को सही तरीके से काउंट कर लेना, पूरे को वर्ष में चेंज करना, हमारे पूरे किसमें चेंज करना है। आप बताइए, आपका 80 दिन का मतलब है 2 महीने में कितना, 60 दिन, 60 दिन और 20 दिन में तोड़ सकता हो, 2 माह आपको ये भी बोल सकता है। आपको 1/6 वर्ष का मतलब कितना दिन भाई, 1/6 वर्ष का मतलब क्या होता है, हाँ 1/6 वर्ष का मतलब है, अगर आप इसको लिख देते हैं 1/6 और वर्ष की जगह 12, तो कितना, 2 माह तो हो गया, 2 माह 20। तो उसको कंफ्यूज मत होना कि कैसे दे रहा है समय, बस वो चीजें आपको आनी चाहिए। चले आगे, तो यानी आपको सीधा सीधा नहीं देगा, वो घुमा फिरा करके बात करेगा। तो अब तो हमें देख पा रहे हैं, बताओ हमारे पास मूलधन तो कितना है, मूलधन तो कितना, मैं डायरेक्ट लिख दूं मूलधन, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना दे रखा है, 7300 रुपए, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, क्या 80 को मैं 80 लिखूंगा क्या, नहीं, टाइम को मैं किस रूप में लिखने वाला हूं, टाइम को लिखना 80 बटे में, वेरी गुड, 360, 365, 365, ये क्या हो जाएगा वर्ष में, ये वर्ष में हो गया। दर तो दिख रही है, दर में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप डायरेक्ट बात करिए, क्या पूछा जा रहा है, सरल ब्याज, सरल ब्याज, सरल ब्याज की बात करें तो कितना जाएगा, 7300। पीटीआर तो होता है, आर कितना 10%, टाइम कितना 80 बटे में 365 बटे में 100 बटे में 100, आपका आटापिटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ ये कट रहा है कैसे, आपका 100 से ये 2 जीरो कट रही है, 65 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 20 बार चला गया। अब गुणा कर ले, क्या कितना आ गया, 160। अगर समय ये न देकर के ये दे देता तो भी वही बात, समय ये न देकर के ये दे देता नीचे वाला कोई सा भी, तो भी वही बात है। बस आपको एक लेवल से वर्ष में चेंज करना आना चाहिए। यहाँ पे इतना वर्ष है, इतने दिन है, इनको इसको वर्ष में चेंज कर दीजिए, या फिर इनको दिनों में चेंज कर, डायरेक्ट बात कर लीजिए। इसमें आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आपको सबको दिनों में चेंज कर 360 का भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत है क्या, सबको 3, अगर दिन ऐसे दे रखे हैं तो उसको चेंज करके आप इस तरीके से बात करेंगे, वो घुमाने के लिए हाँ और दिन भी दे सकता है, वर्ष और दिन भी दे सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले, यहां तो कोई दिक्कत है, चले बेटा आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आगे अगले वाली बात की हम करना चाह रहे हैं, आप बता लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, हम किसकी गणना कर रहे हैं, समय की गणना, किसकी गणना करें बेटा, समय की। अगला टाइप, फर्स्ट टाइप को हम देख चुके हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। समय की गणना में दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखना आपको, लिखिए एक बार क्वेश्चन को लिखिए। समय की गणना में सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिखिए एक सेकंड टाइप के क्वेश्चन लिखिए। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना होगा। कोई धन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है,
कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का यानी अपने आप का 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है, स्वयं का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में स्वयं का 64 गुना हो जाएगा? तो कितने समय में स्वयं का कितना गुना? 64 गुना हो जाएगा। किसकी बात कर रहा है? केवल समय की तो बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। और देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, मैं पहले इसको करा देता हूं, पहले इसको करा देते हैं। ये एक और क्वेश्चन लिख दें, एक और लिख लीजिए ताकि किसी से हो जाए तो उसको कोशिश करना। एक और लिखिए आप, कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने समय में 10 गुना होगा? कोई धन 6 वर्ष में दुगना, कोई धन 6 वर्ष में दुगना होता है तो कितने समय में, आवाज न करे, तो कितने समय में आपको 10 गुना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? और देख लेते हैं, पहले इन दोनों कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए बेटा, उतार तो लिया ना। तो ये समय से संबंधित दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, दुगना तिगना वाला कंसेप्ट आता है। इसको देखो 2-3 तरीके से समझेंगे हम, इनको 2-3 तरीके से समझना है, जो अच्छा लगे लास्ट में उसी से वर्क कर लेना, ठीक है। बताओ बेटा, इसमें दर दे रखी है क्या? अगर यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या नहीं दे रखा है? मूलधन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। मूलधन है क्या कुछ? नहीं। बताओ दर दे रखी है क्या? नहीं। बताओ टाइम दे रखा है क्या? हाँ। एक तो 3 वर्ष दे रखा है, एक कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? कितना समय पूछा जा रहा है? दूसरा तो 2 कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन बता रहे हैं, यानी कोई धन है, हम कितना मान ले उसको? x मान लेते हैं। पहली कंडीशन क्या मालूम है? x। दर पता नहीं, टाइम हमारे कितना है? 3 वर्ष। पहली कंडीशन में ये हमारे को दे रहा है, बात नहीं थी, एक बार समझ लेना, फिर बेसिक तरीके से देखते हैं। अगला ये क्या दे रखा है? गुना क्या होना? 8 गुना क्या दे रखा है? ब्याज है, मूलधन है, मिश्र धन है। अरे भाई मेरे पास 1 रुपया था, 3 वर्ष बाद में कितना हो गया? 8 रुपए हुए, यानी मेरे पास ब्याज जुड़ करके कितना हो गया? 8 रुपए। तो ये क्या चीज है? मिश्र धन। यानी यहाँ पे आपको जो है ब्याज नहीं दिया हुआ है, और क्या दे दिया? डायरेक्ट ही मिश्र धन दे दिया। कितना दे दिया? आपका 8 गुना, 8x बोल दूंगा इसको, कितना दे दूंगा? 8। यानी मूलधन का और आपका जो है मिश्र धन का अनुपात दे रखा है आपको, मूलधन का और मिश्र धन का क्या दे रखा है? अनुपात। और मुझे अगली कंडीशन में यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये बेसिक तरीका भाई, बाकी हम ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें कहना चाह रहा है वही धन जो ये धन था, उसका कितना टाइम के लिए, हाँ पता नहीं कितने समय के लिए, दर हमें पता करनी है, और हमें क्या करना है? उसका ब्याज भी पता नहीं है, और हमें क्या है? उसका मिश्र धन कितना होना चाहिए? x का कितना गुना? 64x। यानी इस तरीके से 2 कंडीशन देकर के हमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां से टाइम इसका ये था, तो इसका टाइम कितना होगा? इसको इतना गुना होने में कितना टाइम लगेगा? इसको इतना गुना में इतना टाइम लगेगा, तो इसको इतना गुना होने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये था मेरा, ठीक है। अब समझ में आ रही बात? अब देखिए, पहले समझ लीजिए, फिर ट्रिक्स अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अगर आपने यहाँ से चीजों को समझा है। आपका मूलधन ये था, और कितना हो गया? तो बताओ इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? ब्याज। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? ब्याज। यानी आपका मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दो तो ब्याज आता है। 8x में से अगर मैं x लेना, ब्याज कितना आ रहा है? तो डायरेक्ट दिखना चाहिए 7x क्या आ रहा है? ब्याज। 7x क्या आ रहा है? ब्याज। अच्छा टाइम भी आ गया, दर ही तो निकालनी है। दर का सूत्र क्या होता है? अगर आपको ये पता है, क्या होता है? PTR बराबर में SI इंटू में 100। ये सबसे का माई बाप है। अगर ये सूत्र याद है तो चाहे दर पूछे, चाहे ब्याज पूछे, चाहे मूलधन पूछे, कुछ भी पूछे, आप इससे निकाल सकते हैं। आप आंकड़ों को रख दीजिए यहां से, क्या रखेंगे? P की जगह क्या लिखेंगे? X। टाइम की जगह 3 वर्ष। दर पता नहीं, ठीक है। SI कितना आ रहा है? 7x, ठीक है। और कितना आ रहा है? ये 100। तो यहां से मुझे दर निकल के आ जाएगी। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे दर निकल के आ जाएगी, और दर निकलने के बाद में आगे बात कर सकता हूं बेटा। बताओ काटापीटी कर लें।
एक्स है तो क्या गया आपका, एक्स गया। बताओ यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना चला जाएगा, आर बराबर में कितनी होगी 700 बटे में कितना 3, ये क्या आ गई दर, ये क्या आ गई मेरी दर 700 बटे में 3 दर आ गई। अब आ जाओ यहाँ पे, यही दर यहाँ काम आएगी क्या, उसी दर से बात कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देखता हूं तो 700 बटे में 3 तो दर इसकी आ चुकी है, ठीक है। मुझे SI की बात करें तो SI तो पता चल जाएगा क्या, इन दोनों का अंतर कितना 63 हो रहा है क्या, 63x। तो अब टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप P T R बराबर में SI इंटू में 100 का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या करें, P कितना लिखेंगे x, टाइम कितना पता नहीं, दर कितनी लिखेंगे 700 बटे में 3, बताओ SI कितना आप लिख लेंगे 63 इंटू में 100, इंटू में क्या लिखेंगे 100। आप काटापीटी कर लीजिए आप, अगर हम काटापीटी करते हैं तो देखिए क्या हमारे पास, बताइए ये कट रहा है कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से कितनी बार गया 9 बार गया क्या, 7 से 9 बार गया। और अब हमारे पास क्या बच गया है आपका x बराबर में, ये गुना हो जाएगा इससे 9 इंटू में 3, x बराबर कितना, सॉरी x बराबर नहीं है यहाँ पे, x से तो कट गया ये, t बराबर कितना बच गया 27, t बराबर में 27 वर्ष में क्या हो जाएगा ये आपका 64 गुना हो जाएगा। ये तो क्या है इसका बेसिक तरीका था, आप समझने के लिए उतारना चाहो तो एक बात उतारो इस चीज को, फिर बाद में हम ट्रिक्स समझेंगे इसको, फिर बाद में क्या करना है ट्रिक्स करना है। यदि कभी कभी हमारे को ट्रिक्स लागू नहीं होती है तो हमें कंसेप्ट से काम करना है, कभी कभी ट्रिक्स लागू नहीं होती है तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ट्रिक्स से आप जल्दी से आंसर तो निकाल लोगे लेकिन आगे पीछे घुमा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यानी कई बार हमारे को समय की गणना इस तरीके से करने के लिए कहता है तो हमें कंसेप्ट आना चाहिए भाई। उतार लिया यहां से आगे। अब देखिए इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये तो कंसेप्ट था कि साहब मैंने एक्स मान करके इसको इस तरीके से मूलधन ब्याज वगैरह निकाल करके हम धन निकाल सकते हैं, ठीक है, समय निकाल सकते हैं और इस तरीके से हमारा क्या आ रहा है 27 गुना हो रहा है। चले, अब आपको कोई सूत्र भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है तो एक तरीका वो देखते हैं जिसमें कोई सूत्र वगैरह याद नहीं है और ऐसा कंसेप्ट आ जाता है सरल ब्याज के केस में, तो उसकी बात हम करते हैं। उतार लिया ना भाई, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये तो केवल समझने के लिए है, ठीक है, बाकी हमें ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट समझने के लिए कि हम जो बात करेंगे उसमें सारी चीजों में ये आंसर ये आने वाले। आपके पास ये सारी चीजें दे देता है तो हमें इस तरीके से हम बात करें, ब्याज वगैरह निकालना हमारे को आना चाहिए, ठीक है, ब्याज दर वगैरह हमारे को कंसेप्ट के अनुसार निकालना आना चाहिए। चलिए बेटा आगे देखिए, अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, केवल क्या दे रखा है आपको जो है यहां से बात करें तो यानी समय दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, समय दे रखा है, 3 वर्ष में इतना गुना और कितना गुना कितने समय में कितना गुना, ये मुझे बात करनी है यहाँ पे, ठीक है, यही बात कर रखा है कैसे। आ जाओ आप मुझे बताइए, आप अगर क्या मान लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि मूलधन मेरा कितना था x रुपए, मूलधन कितना था x रुपए, ये आपका मूलधन है, मूलधन ये x जो है अगर हम बात करें कितने समय में, कितने समय में 3 वर्ष में कितना हो जाता है 8 गुना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 8 गुना, 3 वर्ष में आपका 8 गुना हो जाता है, 8x हो जाता है। टाइम कितना लगा 3 वर्ष, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे 3 वर्ष में कितना हो रहा है 8 गुना। और मुझे कहां तक गुना करना है, इसको 64 गुना तक करना है, मुझे इसका कितना गुना करना है 64 गुना यहां तक बनाना है, मुझे इसको कितना करना है 64 गुना करना है। ये उतार लेना इधर, इस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं। इधर देखिए चलिए 3 वर्ष में आपका 8 गुना हो रहा है, बताइए ब्याज कितना चला इसका, आप यहां से बात करेंगे तो ब्याज कितना हो रहा है। अगर मैं यहां से बात करता हूं 3 वर्ष में आप बताइए ऐसा ही कितना हो रहा है 7x बोल लेंगे, 7x हो जाएगा। अगर हम बात करें बताइए अभी यही धन मुझे कितना गुना करना है 64x करना है, 64x करना है। मुझे यह बताइए यहां पे ब्याज कितना गुना हुआ 63 हो गया क्या भाई, इन दोनों का अंतर ब्याज तो कहेंगे आप, मूलधन और इसका अंतर ये तो करोगे, ये बात समझ में आ रही नहीं है किसी की। ये तो क्या चीज है, मैं लिख दूं क्या, ये मिश्रधन है, अगर आप डायरेक्ट वहां पे लिखना नहीं बस समझ लो एक बार, मिश्रधन है यहाँ पे, और ये क्या था मूलधन, ये मिश्रधन, और ये क्या है हमारे पास ब्याज निकल के आ रहा है, ब्याज निकल के आ रहा है, ये क्या है मिश्रधन, मिश्रधन, ये क्या है मूलधन, और इन दोनों का अंतर क्या निकल के आता है ब्याज निकल के। ऐसे क्वेश्चन जब भी सरल ब्याज में पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन जब भी सरल ब्याज में पूछ ले तो आपको बताइए
अच्छा यहाँ क्या चाहिए था उसको, टाइम पूछ रहा है, यहाँ टाइम कितना होना चाहिए ये तो पूछा है। इस केस में आपको टाइम कितना होना चाहिए ये बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान चीज होती है। आप मुझे बताओ ये जो ब्याज है कितना गुना हो गया, बस आपको समय को भी 9 गुना कर देना। कितना गुना कर देना, कितना हो गया 27। समझ में आई? ये आपकी ट्रिक्स है, ये क्या है बेटा आपकी ट्रिक्स है। अगर आप चीज को समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैंने अभी कंसेप्ट बताया था वैसा ही काम करना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, समय को भी 9 गुना कर देना। एक चीज जरूर देता है उसको आपको निकालना आना चाहिए, ब्याज निकालना आना चाहिए। ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन और आपका मूलधन का अंतर होता है। मूलधन का अंतर क्या होता है, ब्याज। ऐसे क्वेश्चन में ये ज्यादा बढ़िया ट्रिक्स है। बाकी मैं सूत्र भी लिखा दूंगा लेकिन भूल जाओगे उसको। बाकी आप इसको एक्स क्यों लिखते हो, आप और आसान कर लो इसको। आप कहेंगे साहब 1 रुपया था कितना हो गया 8 रुपया, ब्याज कितना हो गया 7 रुपया। साहब 1 रुपया था कितना करना है 64 रुपए, ब्याज कितना होगा 63 रुपए, कितना करना है ऐसा ही कितना हो गया। तो यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 3 साल। अगर मैं इसको जो है अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं ऐसे करूंगा इसको, ये कितना गुना हो गया 9 गुना, तो टाइम कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। आपको लिखना नहीं वहां पे मूलधन को है, ये यही प्रैक्टिस करिए आप, समझने के लिए मैंने लिख दिया। एग्जाम में आपको नहीं करना है चीजें, उतार लो। आप एक्स में मत लगाइए, 1 रुपये से काम करिए। आप एक्स में मत लगाइए, 1 रुपये से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 रुपया मेरा मूलधन है, तो फिर मिश्र धन कितना 8 रुपए, और दूसरी कंडीशन में 64 रुपए क्या हो गया मिश्र धन हो गया। और ये क्या चीज आएगी, इनका अंतर क्या है ऐसा ही, इनका अंतर कितना आ रहा है ऐसा ही आपका आ रहा है, ऐसा ही आपका आ रहा है। उतार लीजिए। कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, 2 क्वेश्चन या 3 दिए थे, 2 ही दिए थे क्या, चलो कर लेते। सूत्र भी लिखना चाहते हो, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया यही है। टाइम हो गया नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, आ जाओ। आप यहाँ पे कोशिश करना 1 रुपये मानकर ही करना। मैं तो जब ये चाह रहा हूँ प्रैक्टिस करके करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अनुपात दे रखा है, आप कई बार आपको अनुपात दे देता है, कई बार आपको अनुपात ही देता है, तो अनुपात के अनुसार ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। ठीक है, अनुपात के अनुसार आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, ज्यादा बढ़िया क्या है ये रहेगा। और अब देखो तो, और देखो इधर, आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हो, आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हो। आपका धन कितना था एक्स, धन कितना था बेटा एक्स है, कोई धन एक्स है और कितने समय बाद आपका हो रहा है 3 वर्ष बाद। कितने समय बाद बेटा 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, आप कहेंगे 8x, कितना हो जाता है 8x। 3 वर्ष बाद में कितना हो जाता है आपका 8x हो जाता है। बताओ यहाँ पे ब्याज कितना मिला 7x बढ़ रहा है क्या, और सरल ब्याज की कंडीशन में, सरल ब्याज की कंडीशन में हर एक 3 साल में आपका जो है ब्याज ये मिलेगा। ठीक है, हर साल ब्याज समान होता है क्या, तो यानी इसका 3 साल का ब्याज ये है, तो 3 साल का ब्याज फिर वही आएगा, कितना है 7 रुपए आएंगे क्या, 3 साल का ब्याज भी कितना आएगा 7 रुपए आने वाला है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मुझे इसको कहां तक ले जाना है 64 तक। अगर आपको सूत्र वगैरह भी नहीं आता है तो आप इसको तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, क्या सोच सकते हैं, 8x था, फिर 7 रुपए जुड़ जाएंगे कब 3 साल में, कितने साल में 3 वर्ष में, कितना हो जाएगा 7 में जुड़ूंगा तो 15 हो गया क्या, आपका 15 हो गया। फिर इसके अंदर फिर 7 रुपए जुड़ जाएंगे कितने साल में 3 साल में, 15 और 7 कितना हो गए 22 हो गए साहब। फिर आपको अभी तक 64 तक जाना है, फिर आपको कितना करना है 7 रुपए करना है, कितने साल में 3 साल में, कितने साल में 3 साल में, कितने हो गए 29 हो गए 29। फिर इसमें अगर हम बात करें तो आपको 3 साल में 7 रुपए जोड़ने कितने हो गए 36। फिर अगर हम बात करें, वैसे इतना लंबा जाएगा नहीं लेकिन समझाने के लिए केवल आपको बताया कितना जोड़े 42 हो गए 42। अगर यहां से 42 में बात करूं, सॉरी कितना होगा 42 आएगा भाई 42, यहां पे 7 रुपए जोड़ेंगे तो 42 कितना हो गया यहाँ पे 3। फिर इसमें मैं अगर बात करूं 7 और 43, ठीक है 43। बताइए इसमें अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 3 साल, कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा क्या हमारे पास 50 में फिर हम बात करें 7 जोड़ी कितना हो गया 7, या अगर 7 जोड़ता हूं तो 3 साल लगेंगे, कितना हो गया 57। फिर इसमें 3 वर्ष जोड़ दीजिए कितना हो गया 64। यानी ये ग्रुप बनता है, ये ग्रुप बनता है। आपको इसको और आसान करना मैं बताऊंगा भी। तो बताइए 3 साल कितनी बार जोड़ा मैंने, 3 साल कितनी बार जोड़ा, 1 बार, 3 2 बार, 3 कितनी बार जोड़ा 9 बार जोड़ा, 9 बार। 3 कितनी बार जोड़ा मैंने 9 बार। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं 3 कितनी बार जोड़ दिया मैंने 9 बार। यहां से अगर बात करें 3 इंटू में 9 कितना हो गया 2700, कितना हो गया 2700।
3 इंटू में 9, हमने कितने कर लिए यहाँ पे 27 वर्ष हमारे पास आ गए बेटा। कितना गुना 27। अब यहाँ से हम बात करें, एक किसने दिया था, क्या दिया था, कोई धन आपका जो है एक्स धन है वो कितना गुना हो रहा था 8। कोई धन कितना है 8 गुना। साल की बात करें तो बताओ 7 कितनी बार हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया क्या, कितनी बार हो रहा है 9 बार, 9 बार हो रहा है। यानी अगर हम देखते हैं तो ब्याज भी आपका कितना 7x में कितना 9 बार हो रहा है, 9 आपका जो है 9 बार, 7 पे कितनी बार हो रहा है आपका 9 बार हो रहा है। तो यहां से हम देखना चाह रहे हैं कि साहब ये जो हमारे पास कितना गुना हो रहा था 64 गुना हो रहा था क्या, कितना गुना हो रहा था 64 गुना हो रहा है। और ये हमारे पास क्या था मिश्र धन, ये क्या हमारे पास मिश्र धन। और अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो इतना लंबा चला जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझने के लिए कि इस तरीके से 3-3 साल के अंतर में 7-7 बढ़ जाता है, 3-3 साल के अंतर में क्या हो जाता है 7-7 बढ़ जाता है, लेकिन हमें इसे नहीं करना बेटा। उतार एक बार। लेकिन ये कहां काम आता है, इधर देखो ये काम कहां आता है, इधर देख लो। अगर आपको डायरेक्ट कहते कि कोई धन 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, 2 वर्ष में क्या हो जाता है दुगना, 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो यहां पे आप करेंगे एक्स है कितना 2x, यानी कितने साल लगा 2 साल, ब्याज कितना लगा x। तो यहां पे आप ये श्रेणी चलाएंगे 2 फिर 3 फिर कितना 4 फिर कितना 5, यहां पे आपकी जो चलेगी कौन सी श्रेणी, सरल ब्याज में तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ ब्याज कितना आने वाला है x। अगले साल भी कितना आएगा x, यानी 2x में x जुड़ेगा तो 3x, अगले साल में x, अगले साल में। ये सूत्र यहाँ अगर आप सूत्र भूल भी जाते हैं तो ये चीज यहाँ काम आएगी। तो बताओ कोई धन 2 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो बताओ 7 गुना, अगर हम बात करें 7 गुना होने में कितना समय लगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सूत्र वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 से, यानी x से कितना 2x फिर 3x फिर 4x फिर 5x फिर 6x फिर 7x, ठीक है। हर एक में कितना कितना समय लगेगा, हर एक में आपको कितना लगेगा 2 2 2 2 और कितना 2 2, कितना बढ़िया 1 2 3 4 5 और 6 लग गया क्या। तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो यानी आप यहां से डायरेक्ट एक सूत्र निकल रहा है, ध्यान दो, मैं कितना गुना करना चाह रहा हूं 7 गुना, कितना गुना करना चाह रहा हूं 7 गुना। समय पूछ रहा हूं क्या, समय पूछ रहा हूं, यानी ये जो गुना दे रखा है, ये जो गुना दे रखा है इसको तो मैं समय पूछूंगा, यानी जो हमारे पास गुना दे रखा है 7 गुना, उसमें से 1 घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए 1, उसमें से क्या घटा देना 1, और जो पहला जो समय दे रखा है मुझे n1 दे रखा है उसको आप गुना कर दीजिए, अगर आप सूत्र से करना तो, सूत्र से करो तो, यानी मेरे पास ये जो दे रखा था ये तो क्या था मेरे पास कितना गुना दे रखा है, और यानी हम कह रहे हैं तो यानी n2 था, ये n2 था, कितना गुना हमारे को देखना था n1 से, हमारे को क्या करना है समय को गुना करना है। तो आप देखिए 7 गुना में से 1 घटा दिया, कितना बच गया 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू में कितना हो गया, लेकिन यहां से मैंने कंसेप्ट बताया 2 2 2, कितना गुना हो गया 6 6 दूना 12, 12 साल में हो जाएगा, ठीक है। तो सूत्र यहां से निकल के आता है साथियों। हाँ जी, आप अभी आए ना आज रेगुलर क्लास में, क्या आप रेगुलर क्लास में आप आ जाए, थोड़ा सा देख लेंगे, कृपा करेंगे मेरे पे, थोड़ा सा कृपा करेंगे। कई बार क्या होता है कि बेटा आप लोग जो है इधर उधर से घूमते रहते हो क्लास में, तो मेरी क्लास का पहला रूल ये है कि आप रेगुलर आइए, आ जाए ना आप तो 1-2 दिन देखिए, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बिल्कुल आपका वेलकम है। बाकी आप अगर ऐसे ट्राई करने के हिसाब से आते तो अच्छा नहीं है। अभी मैं यही बता रहा हूँ इतनी देर से कि क्यों घटाया यहाँ पे, ठीक है, क्यों घटाया, ये सूत्र बनता है, सूत्र रखने की जरूरत ही नहीं, इससे पहले मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, इससे पहले कंसेप्ट बता चुका हूँ जब आप थे ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक बार और देखेंगे, ठीक है। चले आगे, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। इससे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, कौन सी, ये चीजें बताई थी, ये चीजें बताई थी, ये चीजें बताई थी क्या, तो ये कई जगह लागू हो जाएगी, जब कई जगह लागू नहीं होगी तो ये चीज आपको अपनानी पड़ेगी। कौन सी चीज, ये वाली चीज आपको अपनानी पड़ेगी। कौन सी, कि साहब ये गुना हो रहा है तो यानी कितना गुना कर, या तो आप सूत्र लगाइए, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र में नहीं बैठ रहा, आपको सूत्र में नहीं बैठ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, जरूरत नहीं है आपको बिठाने की, ठीक है। चले आगे, जैसे एक क्वेश्चन और करिए आप, ऐसा ही क्वेश्चन और करिए, कोई धन लिखिए एक क्वेश्चन को, कोई धन है, तो उसकी टेंशन क्यों करते हो, मैं कराऊंगा। हाँ, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन तो आपका जो है डायरेक्ट सूत्र से हो जाएगा। पहले लिखिए इसको, कोई धन 5 वर्ष में, बात नहीं, इसको करने की कोशिश करना, कोई धन 5 वर्ष में, 5 वर्ष में आपका कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है, कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने कितने समय में, कितने समय में स्वयं का
स्वयं का आपको कह देगा 9 गुना होगा। कितने समय में स्वयं का 9 गुना होगा? अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, डायरेक्ट 8 से गुना कर दीजिए, 8 पंजे 40। ठीक है, अब क्यों करा वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्यों करा वो बता रहा हूं यहां पे। चलिए यहां से आगे, स्वयं का कितना होना है बेटा? दुगना हो रहा है। कितने समय में? देखिए, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो पहले दिन कितना था? x, फिर कितना हो जाएगा? 2x। मतलब इसमें ब्याज कितना जुड़ रहा है? एक x से जुड़ रहा है, हमेशा x से जुड़ता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा और फिर दुगना तिगना होता जाएगा। तो यानी अब कितना आएगा? 3x, फिर कितना आएगा? 4x, फिर कितना आएगा? 5x। वेरी गुड। अब फिर कितना आएगा? 6x, और फिर कितना आएगा? 7x, फिर कितना आएगा? 8x, फिर कितना आएगा? 9x। ये उन बच्चों के लिए अगर जल्दी से सूत्र नहीं याद आता तो, बाकी तो मैं ट्रिक्स बता चुका हूं, ट्रिक्स से ही करना आपको। सूत्र याद नहीं आता है सरल ब्याज में और समय को दुगना तिगना करता है तो 9 गुना तक चले जाना। शुरू में कितना था? x से 1 2 3 चलोगे आप कितना गुना तक? 9 गुना तक। ठीक है, बात समझ में आ गई? सूत्र नहीं याद आता तो ऐसे करना आपको। मतलब यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ हर बार x ब्याज बढ़ने में कितना समय लेता है? 5 साल। 5 साल यहाँ लेगा, 5 साल यहाँ लेगा, 5 साल यहाँ लेगा, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ, 5 साल यहाँ। कितना हो गए? जोड़ दो सबको, 8 पंजे 40। कुल टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल समय आपका कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ये उन बच्चों के लिए अगर जल्दीबाजी में अगर सूत्र वगैरह नहीं बैठ पा रहा है तो आप इस तरीके से कंसेप्ट से आंसर निकाल लेना है। बाकी तो देखिए ट्रिक्स क्या है, कर लेंगे। बाकी तो पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है और आपका ट्रिक्स में बता चुका हूं। बाकी तो क्या बता चुका हूं बेटा? ट्रिक्स बता चुका हूं। आ जाइए, ये तो था कंसेप्ट। अगर आपको नहीं याद आता कुछ भी उस समय तो आपको ऐसे कर लेना है। दूसरा देखिए, आप मूलधन कितना है? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 1 रुपया। 1 रुपये का कितना हो रहा है? 2 गुना 2 रुपए हो रहे हैं। कितने समय में? 5 समय। टाइम कितना हो रहा है? 5। बताया था ना सर। आ जाओ, यही धन 1 रुपया कितना होना चाह रहा है? 9 रुपए होना चाह रहा है। कितना रुपए? यहां बताओ ब्याज कितना है? यहां इनके बीच ब्याज कितना आया? यहां पे ऐसा ही कितना आया? 1 रुपया। यहां पे ब्याज कितना हो रहा है? आप कहेंगे कितना? 8। इन दोनों का अंतर तो आता है, इन दोनों का अंतर आता है। ब्याज ये आपका, मैं बार बार फिर लिखूं क्या? ये आपका कौन था? मूलधन। ये क्या था? मिश्र ऋण। इन दोनों का अंतर क्या आता है? ब्याज। अब आप देख पा रहे हैं तो डायरेक्ट बताइए। आप यहां से देखिए, यहां से ब्याज कितना गुना हो गया? वेरी गुड, 8 गुना। फिर टाइम भी कितना गुना हो जाएगा? टाइम भी 8 गुना। कितना हो जाएगा? आपका 40। डायरेक्ट करिए आप। ठीक है, अगर कंसेप्ट से कर पाते हो। कई बार क्या है, बच्चे इनको लिख नहीं पाते हैं तो मैं कहूंगा इस तरीके से सोचिए आप। ठीक है, इस तरीके से सोचिए। बाकी पहला जो तरीका बताया था वो क्या था? ट्रिक्स था। और फिर आपने ट्रिक्स जो मैंने बनाई अभी, ट्रिक्स जो बनाई यानी टाइम 2 आपको चाहिए, दूसरा समय कितना लगा, उसमें क्या करेंगे? n2 जो दूसरा गुना हो रहा है उसमें से 1 घटा दीजिए और क्या कर दीजिए? पहले गुना को आपको n1 से गुना कर दीजिए। ये सूत्र नहीं है, ये सूत्र नहीं, यहीं से बनता है। कितना गुना कर रहा है? 9 गुना कर रहा है क्या? 9 गुना। तो 9 को माइनस में 1 करिए और आपका जो समय पहले कितना लग रहा है? आपका कितना है? टाइम लग रहा है ना, 5 टाइम t1 से गुणा करें। बताओ कितना? 5। कितना हो जाएगा? 8 इंटू में 5 कितना हो गया? ये रटोगे आप, ये रटोगे। अगर ये भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी t1 t2 आगे पीछे रख देते बच्चा, गड़बड़ कर देता है। इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा। कभी t1 यहां लिख देगा, कभी 2u। ये जिसको रट गया वो तो काम कर लेता है। ठीक है, जिसको रट गया वो तो काम कर लेगा, नहीं तो क्या गड़बड़ करेगा यहाँ पे। तो आप लोग इसको याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कंसेप्ट को समझ लीजिए भाई। ठीक है, आगे बात समझ। ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। अब कैसा भी क्वेश्चन दे दे समय के मैटर पे तो आपको चीजों को सोचना आना चाहिए। चले बेटा, अब आ जाओ। तो ये इसलिए समझाया कि आप भूलोगे नहीं। आप वहां अटक गए तो कम से कम दिमाग लगा लोगे कि साहब हमें करना क्या है। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ, पहला जो क्वेश्चन रह गया मेरा क्या है? यही था क्या? हाँ, कोई धन 6 वर्ष में क्या हो जाता है? दुगना। कितने समय में कितना हो जाएगा? अब तो दिख गया साफ। अब मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं। यहां पे आपका 10 गुना हो रहा है, यानी मैं एक कम कर दूं क्या? 9 इंटू में 6 कितना हो गया? मैं तो आंसर ऐसे भी निकाल सकता हूं, लेकिन सब बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन सब बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है। अब उस बच्चों को ये पता नहीं कि साहब ये क्यों कम करा, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि सबको समझ में आए। अब बेटा समझ में आ रही होगी शायद बात। ठीक है, क्यों कम कर रहा हूं मैं। ठीक है, आ जाओ। अगर मैं इसको पहले तरीके से करता हूं, पहले तरीके से अगर इसको करते हैं, समझेंगे? ठीक है, पहले तरीके से इसको करते हैं, यानी आपका कोई धन था x और कहां तक ले जाना मुझे इसको? 10x तक ले जाना है। कितने x तक है? 10x। तो यानी मुझे यहां तक जाने में मुझे x से कितना करूंगा? 2x। फिर कितना? क्योंकि दुगना हो रहा है, पहले दुगना हो जाएगा, फिर कितना? 3x। फिर कितना? इसको दुगना, इसका दुगना मत कर देना। 2x को 4x मत ले देना।
मूलधन वो ऐसा चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ पे तो हर जितना ब्याज होता है ब्याज समान होता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए फिर कितना हो जाएगा 4x, फिर कितना 5x, फिर कितना 6x, फिर कितना 7x, फिर कितना 8x, फिर कितना 9x और फिर कितना, तो यानी यहाँ पे टाइम कितना कितना लगा सब में 6 साल, 6 साल सब जगह इसको जो है दुगना तिगुना होने में 6 साल लगी। टोटल कितना 6 साल जोड़ू तो कितना हो गया 9 बार 9 छक्के 54, टोटल समय कितना लग गया 54। ये तो था आपका थोड़ा सा एक दो बार अभ्यास करने के लिए। बाकी क्वेश्चन को करने का तरीका तो ये है, क्या है बेटा, आप कहेंगे क्या कहेंगे आपका 1 रुपया था कितना हो गया दुगना 2 रुपये हो गई क्या, 1 रुपया 2 रुपये हो गया। यहां पे टाइम कितना लगा उसको 6 वर्ष, चलो ठीक है। इसका ब्याज कितना निकल के आया, इन दोनों का अंतर बताओ 1 रुपया, तो यही 1 रुपया में कितना करना चाह रहा हूं 10 रुपया करना चाह रहा हूं। तो टाइम पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा, लेकिन ब्याज कितना दिख रहा है क्या भाई, आप ब्याज कह देंगे ब्याज तो सर कितना होगा 9 रुपये हो गए, तो आपका जो पहले वाला जो ब्याज था उसको कितना गुना करने में 9 गुना, तो कितना गुना कर दिया इसको, तो समय को भी आप 9 गुना कर दीजिए, 9 छक्की 54, ठीक है 9 छक्की 54 उतार लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंसेप्ट आता है तो आप अटकोगे नहीं। ये कौन सा कंसेप्ट था, समय का, समय के बारे में हमने चर्चा करी है, समय के बारे में हमने चर्चा करी। अब हेडिंग डाल लीजिए दर वाला। टाइम हो गया क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मुझे 3 कंसेप्ट समझाना केवल, एक तो मूलधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको याद करने वाला कल हमने कंसेप्ट सीखा था। एक किसकी बात करी हमने, समय की बात करी, अब किसकी बात करेंगे दर की। फिर इसमें 2 पॉइंट और बचते हैं, कौन कौन सा बचता है आपका, एक तो किस्त चुकाना, एक धन का बंटवारा करना, ये 2 पॉइंट और बचते हैं। फिर आप क्वेश्चनों पे आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कैसे क्या क्या बात पूछी जा सकती है। चले कितना टाइम है बेटा, 5 मिनट नहीं है, चलो कोई बात नहीं कल बात करते हैं, ओके धन्यवाद, ठीक है। तो कोई नया बच्चा है तो कोऑपरेट करो थोड़ा सा, आप 1-2 बार समझो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो कहीं भी कर सकते हो आप।